मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह आज कक्षा 9 के गणित का तीसरा प्रकरण ये निर्देशांक भूमिति चलाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि वीडियो के अंदर एक ग्राफ पेपर रखा हुआ है जिसे हम याम समतल के रूप में ले रहे हैं। अब आप देखेंगे कि समतल के अंदर मैंने दो रेखाएं बनाई है। एक क्षैतिज रेखा x डैश x और दूसरी शीर्ष लंब रेखा y डैश दर्शाई है। ये परस्पर लंब रेखाएं हैं, अर्थात 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। इस प्रतिच्छेदन बिंदु O को ओरिजिन अर्थात उद्भव बिंदु कहा है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, शीर्ष लंब रेखा को y अक्ष कहते हैं। दोनों अक्षों को x अक्ष और y अक्ष यानी यामाक्ष कहते हैं। समतल को, पूरे समतल को याम समतल या कार्टेजीय समतल कहा जाता है। x अक्ष पर हम देखेंगे कि O के दाहिनी तरफ धन संख्या और बाईं तरफ ऋण संख्या अर्थात किरण OX पर धन तथा किरण OX डैश पर ऋण संख्या है। y अक्ष पर हम देखें तो O के ऊपर की ओर किरण OY पर धन संख्याएं हैं तथा O से नीचे की तरफ किरण OY डैश पर ऋण संख्याएं हैं। किरण OX और किरण OY की x अक्ष और y अक्ष धन दिशा तथा किरण OX डैश और OY डैश को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की ऋण दिशा कही जाती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को क्रमयुक्त युग्म AB को संगत अनन्य बिंदु P AB होता है। इसका विपरीत यानी प्रत्येक अनन्य बिंदु P AB का क्रमयुक्त युग्म AB होता है। A को P का x निर्देशांक या कोटि तथा B को बिंदु P का y निर्देशांक यानी कि भुजा कहते हैं। बिंदु के निर्देशांक जब भी हम लिखते हैं उस समय प्रथम x याम और उसके बाद y निर्देशांक लिखते हैं। इस तरह कभी भी किसी भी बिंदु को, जैसे G बिंदु को हम दर्शा रहे हैं तो इसका एक x अक्ष पर निर्देशांक होगा और दूसरा y अक्ष पर निर्देशांक होगा और प्रथम x निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद y निर्देशांक कोष्टक में दर्शाते हैं। अब आगे चलें तो पूरे याम समतल को 4 चरण में, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण यानी 4 भाग में बांटा गया है। फिर से एक बार, कार्टेशियन याम पद्धति के अंदर
याम समतल को लंब यामाक्ष 4 भाग में बांटते हैं। प्रथम भाग को प्रथम चरण, दूसरे भाग को द्वितीय चरण, तीसरे भाग को तृतीय चरण तथा चौथे भाग को चतुर्थ चरण कहते हैं। अब प्रथम चरण की तरफ दृष्टि करें तो कोण एक्स ओ वाई का जो अंतः भाग है उसे हम प्रथम चरण कहते हैं, जिसमें x निर्देशांक धन वास्तविक संख्या तथा y निर्देशांक भी धन वास्तविक संख्या होती है। अब दूसरे चरण की तरफ दृष्टि करें तो कोण x डैश ओ वाई, फिर से x डैश ओ वाई द्वितीय चरण दर्शाता है, जिसके अंदर किसी भी वास्तविक संख्या का जो बिंदु होता है उसका x निर्देशांक ऋण और y निर्देशांक धन होता है। अब तीसरे चरण की तरफ दृष्टि करें तो कोण x डैश ओ वाई डैश, कोण x डैश ओ वाई डैश तृतीय चरण दर्शाता है, जिसके अंदर समाविष्ट बिंदु के जो x निर्देशांक हैं वो ऋण वास्तविक संख्या होती है और y निर्देशांक का ऋण वास्तविक संख्या से संबंध होता है। अब आगे चलें तो चतुर्थ चरण की तरफ दृष्टि डालें तो कोण x ओ वाई डैश चतुर्थ चरण दर्शाता है, जिसमें रहे हुए बिंदु का x निर्देशांक यानी कि x याम धन वास्तविक संख्या, जबकि y निर्देशांक अर्थात y याम ऋण होता है। और इस तरह हम देखेंगे कि दोनों यामाक्षों ने पूरे याम समतल को 4 चरण यानी कि 4 पाद में विभाजित किया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण। अब आगे देखें तो उद्भव बिंदु O के निर्देशांक 0 0 होते हैं, अर्थात उसका x निर्देशांक भी 0 होता है, y निर्देशांक भी 0 होता है। x अक्ष पर के बिंदु के निर्देशांक a0, जहाँ a वास्तविक संख्या और y अक्ष पर के बिंदु के निर्देशांक 0b, b वास्तविक संख्या होती है। अब जितनी चर्चा की है उनके मुद्दे आप बराबर ध्यान से पढ़ेंगे तो समतल में एक क्षैतिज और दूसरी शीर्ष लंब रेखाएं खींची। ये दोनों परस्पर लंब रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु O को उद्भव बिंदु ओरिजिन कहते हैं तथा जो क्षैतिज रेखा है उसे x अक्ष और शीर्ष लंब रेखा को y अक्ष कहते हैं। दोनों अक्षों को यामाक्ष, समतल को याम समतल या कार्टेशियन समतल कहते हैं। x अक्ष पर O की दाहिनी ओर और धन संख्या और बाईं ओर ऋण संख्या, अर्थात किरण OX पर धन तथा किरण OX डैश पर ऋण संख्या, y अक्ष पर O के ऊपर की ओर किरण OY और धन संख्याएं तथा
y अक्ष के नीचे की ओर किरण OY' पर ऋण संख्याएं किरण OX और किरण OY की क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की धन दिशा तथा किरण OX' और OY' को क्रमशः x और y अक्ष की ऋण दिशा कही जाती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या की क्रम युक्त युग्म AB को संगत अनन्य बिंदु P AB होता है। इसका विपरीत भी सही है, अर्थात प्रत्येक अनन्य P बिंदु यदि याम समतल में आया है तो उसे क्रम युक्त युग्म याम A और B होते हैं। आगे देखें, A को बिंदु को P का x याम या निर्देशांक या कोटि कहते हैं तथा B को बिंदु P का y निर्देशांक और या भुजा कहते हैं। बिंदु के निर्देशांक लिखते समय प्रथम x याम और उसके बाद y याम निर्देश लिखते हैं। चरण कार्तेशियन याम पद्धति में लंब यामाक्ष x अक्ष और y अक्ष को 4 भाग में बांटते हैं। प्रथम चरण या पाद कोण XOY का अंतः भाग जिसका x निर्देशांक धन तथा y निर्देशांक भी धन होता है। द्वितीय चरण में कोण YOX' का अंतः भाग होता है जिसका x निर्देशांक ऋण और y निर्देशांक धन होता है। तृतीय चरण में कोण XOY' का अंतः भाग समाविष्ट होता है जिसका x याम ऋण और y याम भी ऋण होता है। चतुर्थ चरण में कोण Y'OX का अंतः भाग होता है जिसे x याम धन और y याम ऋण होता है। उद्भव बिंदु O के निर्देशांक O 0, 0 होते हैं। x अक्ष पर के बिंदु के निर्देशांक, कहने का मतलब कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर आया है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है और x निर्देशांक कोई भी a वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार y अक्ष पर यदि कोई बिंदु आया है तो y अक्ष पर के बिंदु के निर्देशांक 0b, अर्थात यदि कोई बिंदु y अक्ष पर आया है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक कोई भी वास्तविक संख्या होगी। तो इस तरह आगे चलकर हम सवाल की तरफ दृष्टिपात करें तो किसी भी पाद में रहे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उस बिंदु से x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब खींचिए। x अक्ष पर के लंब पाद को x निर्देशांक तथा y अक्ष पर के लंब पाद को y निर्देशांक कहते हैं। हम देखें ग्राफ के अंदर, यहाँ पर एक प्रथम चरण में बिंदु B है, दूसरे चरण में बिंदु M है, तीसरे चरण में बिंदु L है, चौथे चरण में बिंदु S है। मान लीजिए कि इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम बिंदु B से x अक्ष पर लंब खींचेंगे तो लंब पाद 4 पर मिलेगा। इसी तरह B बिंदु से y पर लंब खींचें, अर्थात
y अक्ष पर लंब खींचें तो लंबपाद 3 मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु B का x निर्देशांक 4 है जबकि y निर्देशांक 3 है। फिर से इसी तरह बिंदु M के लिए कि जो दूसरे चरण में स्थित है, वहाँ से x अक्ष पर लंब खींचा तो लंबपाद -3 पर मिला। इसका मतलब बिंदु M का x निर्देशांक -3 है। अब M बिंदु से y अक्ष पर लंब खींचा तो वास्तविक संख्या 4 लंबपाद पर मिली। इसका मतलब बिंदु M का x निर्देशांक -3 हुआ जबकि M बिंदु का y निर्देशांक 4 हुआ। एक और बिंदु लेकर देखें जो तीसरे चरण में स्थित है। मान लीजिए तीसरे चरण में बिंदु L है जो कि आकृति में दिख रहा है। इस L बिंदु से x अक्ष पर लंब खींचा तो लंबपाद -5 वास्तविक संख्या से मिला और बिंदु L से y अक्ष पर लंब खींचा तो निर्देशांक ऋण 4 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु L के लिए x निर्देशांक ऋण 5 है और y निर्देशांक ऋण 4 है। और एक बार अधिक देखें तो चौथे चरण में मान लीजिए बिंदु S है जो हमें आकृति में दिख रहा है। इस S बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो S बिंदु से x अक्ष पर लंब खींचें तो लंबपाद 3 वास्तविक संख्या से संगत है और S से y अक्ष पर लंब खींचे तो लंबपाद ऋण 4 संख्या से संगत है। इसका मतलब ये हुआ कि S बिंदु का x याम x अक्ष पर 3 है जबकि S बिंदु का y निर्देशांक ऋण 4 है। तो अब आप समझ गए कि यदि आम समतल में कोई बिंदु दिया है तो उसके निर्देशांक खींचने के लिए, ज्ञात करने के लिए उस बिंदु से x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब खींचेंगे। x अक्ष पर के लंबपाद को x निर्देशांक और y अक्ष पर के निर्देशांक को, y अक्ष पर के लंबपाद को y निर्देशांक कहेंगे। अब आगे देखें तो कुछ यहाँ पर हम लोग खाली जगहें देखेंगे। आलेख के अंदर हम देखें तो बिंदु B की कोटि और भुजा क्रमशः खाली जगह और खाली जगह है। बिंदु B आकृति के अंदर हम देखें तो बिंदु B की कोटि यानी कि x निर्देशांक 4 है जबकि बिंदु B की भुजा अर्थात y निर्देशांक 3 है और उसके निर्देश, तो इस तरफ बिंदु B की कोटि 4 और भुजा 3 होगी। B के निर्देशांक हम 4 और 3, सबसे पहले कोटि और फिर भुजा अर्थात पहले x याम और फिर y याम दर्शाते हैं। अब आगे देखें बिंदु M के लिए तो आकृति के अंदर हमें M बिंदु दिख रहा है। हमने अभी चर्चा में देखा था कि M का x अक्ष पर का लंबपाद ऋण 3 से संगत है, इसलिए x निर्देशांक ऋण 3 और y निर्देशांक 4 है। तो खाली जगह में देखें बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक
क्रमशः ऋण 3 और 4 है और उसके निर्देशांक हम लिखेंगे m ऋण 3, 4। इसी तरह बिंदु L के x याम और y याम अब आप आकृति में देखकर बता सकते हैं कि बिंदु L के x निर्देशांक ऋण 5 है और y निर्देशांक ऋण 4 है। इसलिए देखिए खाली जगह के अंदर बिंदु L के x याम और y याम क्रमशः ऋण 5 और ऋण 4 और उसे निर्दिष्ट करेंगे L बिंदु निर्देशांक कोष्टक में लिखेंगे पहला निर्देशांक x और दूसरा ऋण 4। अब बिंदु S के x और y निर्देशांक खाली जगह में पूछे हैं और उसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे? तो आकृति में बिंदु S के निर्देशांक अभी हमने देखा था जिसमें x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक ऋण 4 है। तो आप देख रहे हैं खाली जगह में कि x निर्देशांक और y निर्देशांक 3 और ऋण 4 है और बिंदु S 3 और ऋण 4 से याम समतल में निर्दिष्ट किया जाएगा। तो इस तरह अब आगे देखें तो आकृति के अंदर कुछ बिंदु दिए हैं, बिंदु A, बिंदु C, बिंदु A, बिंदु C, बिंदु D। ये बिंदु कहाँ हैं? तो x अक्ष पर है। क्यों x अक्ष पर है? तो हम इनके निर्देशांक देखकर ही बिना आकृति के कह सकते हैं कि इनका y याम 0 है। आप देख रहे हैं कि हर बिंदु के y निर्देशांक 0 है। इसलिए ये तीनों बिंदु, बिंदु A, बिंदु C और बिंदु D x अक्ष पर आए हुए हैं या स्थित हैं। तो हम देखें आकृति में बिंदु A, बिंदु C, बिंदु D, तीनों तीन बिंदु x याम पर है क्योंकि यहाँ हमने देखा उनके y निर्देशांक 0 है। अब आगे देखें तो एक नज़र डालें बिंदु E और F के निर्देशांक पर, तो आप पाएंगे कि इनके x निर्देशांक 0 है, अर्थात ये बिंदु y अक्ष पर होंगे। क्यों? क्योंकि x याम 0 है। हम देखें आकृति के अंदर तो y अक्ष पर बिंदु E और बिंदु F जो दिख रहे हैं उनके निर्देशांक के अनुसार ये y अक्ष पर स्थित हैं। अब अगला सवाल देखें, किस तरह से पूछ सकते हैं कि याम समतल में 5 0 0 5 2 5 5 2 ऋण 3 5 ऋण 3 ऋण 5 और 5 ऋण 3 और 6 1 को याम समतल में दर्शाइए और नाम दीजिए। यानी प्रत्येक क्रम युक्त युग्म के साथ जो बिंदु संगत है उसे याम समतल में दर्शाना है और फिर उसे किसी बिंदु का नाम देना है और ये कौन सी अक्ष पर है या कौन से पाद में है ये भी दर्शाना है। तो हम देखें आकृति के अंदर सबसे पहला बिंदु है 5 0। अब 5 0 को आकृति में दर्शाना है, आलेख में दर्शाना है, याम समतल में दर्शाना है। तो सबसे पहले याम समतल में इस तरह x अक्ष और y अक्ष और पूरा उसके 4 चरण बनाने के बाद बिंदु 5 0 को x अक्ष पर दिखाएंगे। आप समझ गए,
एक्स अक्ष पर क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इसका याम या y निर्देशांक 0 है, इसलिए ये एक्स अक्ष पर होगा। अब एक्स अक्ष पर 5 कहाँ है? तो एक्स अक्ष पर 5 यहाँ दिख रहा है, तो इसे हम डार्क करेंगे और ऊपर बिंदु ए नाम दे देंगे। इसी तरह अगला बिंदु देखें तो उसका क्रमयुक्त युग्म है 0,5। बोलिए कौन सा निर्देशांक 0 है? एक्स निर्देशांक। तो अब आप समझ गए यह बिंदु कहाँ पर निर्दिष्ट होगा? y अक्ष पर, क्योंकि इसका x निर्देशांक 0 है। तो y निर्देशांक 5 y अक्ष पर यहाँ है, इसे डार्क करेंगे और उसे बिंदु F नाम दे देंगे। तो इस तरह 0,5 को हम याम समतल में निर्देशित कर सकते हैं। तीसरा बिंदु देखें 2,5 अर्थात x निर्देशांक 2 है, तो x अक्ष पर 2 ये रहा और y अक्ष पर 5, तो y अक्ष पर 5 ये रहा। दोनों का क्रॉस आप देखेंगे, जहाँ मैंने पॉइंट बनाया है, बिंदु बनाया है, उसे G नाम दिया और वह प्रथम चरण में होगा। इसके बाद 5, 2 x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 2, दोनों का क्रॉस यहाँ पर जो बिंदु निर्दिष्ट किया है H वहाँ पर आएगा। इसके बाद ऋण 5 यानी x निर्देशांक ऋण 3 है और y निर्देशांक 5 है। y निर्देशांक 5 यहाँ पर है। अब दोनों को x अक्ष से ऊपर और y अक्ष से इधर जाएं तो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु I मिलता है और उसके निर्देशांक होंगे ऋण 3 और 5। आगे देखें तो बिंदु J का x निर्देशांक ऋण 3 है, तो x अक्ष पर ऋण 3, y अक्ष पर ऋण 5, दोनों का सम्मिलन देखें तो तृतीय चरण में J बिंदु पर होता है। अतः यहाँ पर डार्क करके बिंदु का नाम J दिया। आप कोई भी बिंदु का नाम दे सकते हैं। मैंने अपने सुविधा के अनुसार ABCDEFGH इस तरह के नाम दिए हैं। तो ये बिंदु J का निर्देशांक आपने देखा, x अक्ष पर x निर्देशांक ऋण 3 और y अक्ष पर y निर्देशांक ऋण 5। अब अगला प्रश्न इसी में था कि ये कौन से अक्ष या पाथ पर है। तो आपने देखा बिंदु A x अक्ष पर है, बिंदु F y अक्ष पर है, बिंदु G प्रथम पाद में है, बिंदु H ये दूसरे प्रथम पाद में है, बिंदु I ये दूसरे पाद में है, बिंदु J ये तीसरे पाद में है और बिंदु K ये चतुर्थ पाद में है और बिंदु N ये प्रथम पाद में आया हुआ है। तो इस तरह याम समतल के अंदर हमने देखा कि 4 चरण और प्रथम निर्देशांक x निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक और किसी भी बिंदु को x और y निर्देशांक से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले x निर्देशांक लिखते हैं और बाद में
y निर्देशांक लिखते हैं। अब आप किताब के स्वाध्याय और उदाहरण के सवाल देखेंगे तो आप अवश्य पूरे स्वाध्याय को हल कर सकेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।